बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामकथा सुनाने गोरखपुर पहुंची है। बड़लहलगंज में अगले 3 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा कहेंगे। बुधवार को कथा सुनने के लिए 2 लाख लोग पहुंचे। गुरुवार को दिव्य दरबार लगेगा। अर्जियों पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस राज्य में भय भूख से मुक्ति मिले वह राम राज्य है। जो सत्ता का भूखा होगा वह राजा नहीं हो सकता, वह स्वार्थी होगा। सेवा का भूखा ही राजा हो सकता है। राम जी सेवा के भूखे थे। जो प्रजा से सेवा करवाए वह राजा नहीं, जो प्रजा की सेवा करे वह राजा है। राम जी वनवास से लौट कर आए हैं। अयोध्या उल्लास से भर गया है। वे अनंत रूप धारण कर सबको गले लगाते हैं। राम राज्य का समय आता है तो राम ने सबसे पहले अवधपुरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कथा का मतलब ये नहीं कि जय श्री राम का नारा लगाए और चल दिए। कथा का मतलब अपने दिल को अयोध्या मान लो और मन को राजा यानी राम। फिर देखो जैसे अयोध्या में राम जी आ गए वैसे आपके दिलों में भी राम बस जाएंगे। हर तरफ बस राम राज्य होगा। उन्होंने कहा कि राम जी अयोध्या आ गए हैं। ज्ञानवापी और मथुरा बाकी है। जब देश में संतों का सम्मान हो, संतों के हाथ में सत्ता हो तो समझो राम राज्य आ गया। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, पर मेरे राम जैसा कोई राजा ना था, मेरे राम जैसा कोई ना होगा। बलरामपुर रामानुगंज जिले के तातापानी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर, एक्टर और यूपी बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ देर से पहुंचे थे और कार्यक्रम जल्द खत्म कर दिया। इससे नाराज बड़ी संख्या में दर्शकों ने हंगामा कर कुर्सियों को तोड़ दिया। आयोजित 3 दिवसीय संक्रांति पर्व के अंतिम दिन भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। आम्रपाली और निरहुआ को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोनों कलाकारों ने स्टेज पर एक से बढ़कर एक गाने गाए जिस पर लोग झूमते रहे। तातापानी महोत्सव में अंतिम दिन भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे ने कार्यक्रमों को लेकर व्यापक प्रचार किया गया था। दोनों झारखंड से लगे सीमांत क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। महासमुंद जिले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मंगलवार रात गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। शहर के नयापारा में युवक कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष के घर 9 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। कार्यवाही कारोबारी के गोदाम और घर पर की गई है। टीम ने यहां से 11 बोरी नकली गुटखा बनाने का सामान और मशीन जब्त की है। जानकारी के मुताबिक नयापारा वार्ड नंबर 6 में रहने वाले युवक कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष धीरज सरफराज के घर पर अवैध तरीके से नकली बिग बॉस के घर में हुए नॉमिनेशन टास्क का एपिसोड हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। हालिया प्रोमो में टास्क से बचने के लिए विक्की और घर की बाल्टियां छिपाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मुनव्वर और उनकी भयंकर झड़प हो जाती है। बिग बॉस 17 के घर में 8 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं और इनमें से कोई 5 कंटेस्टेंट फिनाले राउंड तक पहुँच सकेंगे। यहाँ तक पहुँचने से पहले ही घर में अलग तरह का नॉमिनेशन टास्क हो रहा है। आखिरी एपिसोड में देखा गया कि घर में कंटेस्टेंट के बीच शो का सबसे खतरनाक नॉमिनेशन टास्क हुआ था। घर वालों को 2 टीमों में बांट दिया गया था, जिसमें से टीम ए परफॉर्म कर चुकी है और अब बारी है टीम बी की। इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क के लिए बिग बॉस ने घर वालों को 2 टीम्स में बांटा है। टीम ए में ईशा, अंकिता, विक्की और आयशा थे, तो वही दूसरी टीम में मुनव्वर, अभिषेक, मनारा और अरुण है। पहले जो टीम टास्क में उतरी वो थी मुनव्वर की टीम। टीम ए ने 16 जनवरी वाले एपिसोड में परफॉर्म किया था। टीम ए ने टीम बी को हर तरीके से टॉर्चर किया था। नमक, मिर्च से लेकर वैक्स स्ट्रिप्स तक सब कुछ उन पर इस्तेमाल किया गया। अब बारी है टीम ए के। टीम बी को टॉर्चर करने की शो के लेटेस्ट प्रोमो में देखा गया है कि टीम बी टॉर्चर से बचने के लिए बाल्टियां और लाल मिर्च के डिब्बे छुपाती है, जिसका पता मुनव्वर को लग जाता है। स्पाइस जेट की मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट में मंगलवार 16 जनवरी को एक पैसेंजर पूरे सफर के दौरान टॉयलेट में फंसा रहा। टॉयलेट के गेट का लॉक खराब हो गया था। करीब 100 मिनट तक टॉयलेट में फंसे रहने के कारण पैसेंजर लैंडिंग के बाद सदमे में था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लैंडिंग से पहले एयर होस्टेस ने एक पर्ची लिखी और गेट के नीचे से पैसेंजर को भेजा। एयर होस्टेस ने लिखा, सर हमने गेट खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन हम गेट नहीं खोल सके। आप घबराइए मत, हम कुछ ही मिनटों में
में लैंड करने वाले हैं। आप कमोड का ढक्कन बंद करके उस पर बैठ जाएं और अपनी सुरक्षा करें। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुलेगा, इंजीनियर आ जाएगा। इसके बाद आपको बाहर निकाल लेंगे। मुंबई एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की फ्लाइट नंबर SG 268 को सोमवार रात 10:55 पर टेक ऑफ करना था। हालांकि फ्लाइट ने देर रात 2 बजे उड़ान भरी। टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही सीट बेल्ट खोलने की इजाजत मिली, 14D सीट पर बैठा पैसेंजर टॉयलेट गया। तभी टॉयलेट का दरवाजा खराब हो गया और पैसेंजर अंदर बंद हो गए। पैसेंजर घबराकर शोर मचाने लगा, जिससे क्रू मेंबर्स को टॉयलेट में किसी के बंद होने की जानकारी मिली। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा हिसार की नई सब्जी मंडी से आज बुधवार को शुरू होगी। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। कुमारी सैलजा और विधायक किरण चौधरी कार्यक्रम में पहुंच गई है। यह यात्रा हिसार से शुरू होकर प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्र को कवर करेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया सवाल खड़े कर चुके हैं। कार्यक्रम में विधायक किरण चौधरी लोगों को संबोधित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी छोटी बहन सैलजा बहुत ही जुझारू कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, जुबान की पक्की, दृढ़ संकल्प वाली है। सैलजा हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। किरण ने कहा कि हमारी यह शुरुआत हरियाणा के अंदर एक नया इतिहास रचेगी। आपकी आवाज उठाने के लिए यह शुरुआत है, ये मेरा वादा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, डरना मत, तुम्हारी सरकार में भागीदारी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। इसकी वजह है कच्चे तेल के दामों में गिरावट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फरवरी में कटौती की जा सकती है। दरअसल 1 साल में क्रूड ऑयल की कीमत 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस दौरान दामों को कम नहीं किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। ये कंपनियां अभी प्रति लीटर करीब 10 रुपए की कमाई कर रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक इंडियन ऑयल, IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है। IOCL, BPCL और HPCL को वित्त वर्ष 2022-23 में 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जयपुर में पहली बार हो रहा ऐसा कार्यक्रम, 100 सिंगर एक साथ गाएंगे, अयोध्या नगरी भी दिखेगा। जानिए 22 जनवरी तक शहर में क्या खास। अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तैयारियां हो रही है। इस उत्सव का पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं जयपुर भी इस उत्सव को खास बनाने में जुटा हुआ है। शहर के कई कलाकार अलग अलग तरीके से राम उत्सव का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जयपुर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 100 सिंगर एक साथ चौपाइयां गाएंगे। तो वही जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 22 जनवरी को मिनी राम मंदिर का स्वरूप बनाकर दीपावली मनाई जाएगी। पूरे राम निवास बाग को अयोध्या नगरी के रूप में सजाया जाएगा। शहर के कई गायकों ने श्री राम से जुड़े गाने तैयार कर अपने YouTube चैनल पर रिलीज किए हैं। दरअसल 22 जनवरी तक ऐसे कई आयोजन होंगे जिसमें श्री राम की गूंज पूरे जयपुर में सुनाई देगी। 40 कलाकारों के बनाए गए श्री राम के चित्रों की प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में शुरू होगी। महाराणा प्रताप सभागार में पधारो हमारे राम कार्यक्रम होगा, जिसमें पद्मश्री कलाकार भजन सुनाएंगे। JKK में 17 जनवरी को रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी जगह प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने साल 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मगर अब कांग्रेस सरकार युवाओं को रेगुलर नौकरी देने के बजाय गेस्ट टीचर के तौर पर टेम्परेरी जॉब ऑफर कर रही है। गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है। इसके विरोध में प्रदेश भर में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। चुनावी साल में गेस्ट टीचर की भर्ती और 5 लाख नौकरी की गारंटी कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन सकती है। दरअसल सुक्खू सरकार ने 2600 गेस्ट टीचर की भर्ती का ऐलान किया था। दावा किया जा रहा है कि इनकी भर्ती अधिकतम 2 साल के लिए की जाएगी और रेगुलर टीचर आने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि शिक्षा विभाग इससे पहले भी ऐसे ही अस्थायी भर्तियां 1-2 साल के लिए
बोलकर की गई, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। आज एसएमसी टीचर को छोड़कर सभी को विभाग में रेगुलर कर दिया गया है। ऐसी भर्तियां हिमाचल के हजारों पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ धोखा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।